जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:56 हो गया और मार्केट बंद हो गया और आज ऑल टाइम हाई भी बनाया और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी दिया। और मंडे का दिन दिसंबर 4, 20,686। ग्रेट। अब देखते हैं चार्ट पे सीधा, क्योंकि आज कुछ बताने लायक है नहीं। क्या है? अपर बैंड का जो फिगर था 20,743, लगभग उधर पहुंच गया। तो कल के दिन में आपको 20,850 के आसपास दिखा सकता है दिखाने के लिए। लेकिन अब आप देखिएगा कि मार्केट का क्या हुआ। ये लोग कैसे मेंटेन किए स्टोकेस्टिक, आई डोंट नो। कल ये टॉप बन के कल से गिरावट श्योर। लेकिन अब आपको जो मैं 19,932 बताया था 10 में, वो आज एक ही दिन में बढ़ के 20,069 आ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, हमने 200 या 300 पॉइंट मैक्सिमम सोचा था, लेकिन मार्केट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज दिया है। लगभग अगर आप देखोगे तो उस दिन की क्लोज से हम 291 और आज 700, 400 पॉइंट भागा है। तो ये ईएमए इसीलिए 932 की जगह ये आ गई है अब 10 ईएमए 20,069। यानी कि अब 20,100 के तरफ का आप करेक्शन मानिए। कब तक? 2 से 3 दिन में। 3 दिन में 20,100 आ सकता है ये 10 ईएमए छूने के लिए। 10 ईएमए से हम काफ़ी दूर हो गए, तो ये अब आएगा। दूसरे बड़े फैक्टर क्या है कि मार्केट में आज शॉर्टर्स काट नहीं रहे होंगे, तो उनको आज कटवाया गया ही है। आरएसआई डेली वाली 81 क्रॉस हो गई है। ये बहुत रेयर निफ्टी में होता है। और यहाँ पूरा क्लाइंट की, पब्लिक की पोजीशन टोटल शॉर्ट की होगी, उसको देखते हुए स्लो स्टॉकिस्टिक अभी भी 98 के नीचे दिखा रहा। बताइए, तो कल भी 100-150 पॉइंट की गुंजाइश, इवन 200 पॉसिबल है, लेकिन कल टिकना पॉसिबल नहीं है, ये दिखता है। क्योंकि आज सारे फैक्टर, अपर बैंड भी छू दिया, मैं 3 लेता हूँ बॉलिंजर बैंड में, उसके बावजूद। ठीक है, तो कल एक तेजी वाली शुरुआत होकर गिरना जरूर चाहिए, ये हो सकता है। अब आज ये मैंने एक स्ट्रेटेजी आप लोग को कॉल दिया था। मैंने बोला था फ्यूचर में मत शॉर्ट रहिएगा, फ्यूचर में आपकी पैंट खोल देगा मार्केट। सबको याद होगा ये क्यों बोलता था, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाते हो। और मैंने एक स्ट्रेटेजी कॉल बनाई थी, देखो आप खुद देख लेना। अभी ये कॉल थी मेरी, देख लीजिएगा। अभी मैंने सबको बोला था या तो वन साइडेड पुट लो, इतना इतना ही रुपए का पुट लो 14 तारीख का, कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। ठीक है, और मैंने 29 नवंबर को आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी कॉल बाई 2 लॉट्स ऑफ 14 दिसंबर 19,600 पुट एट द रेट ऑफ 39, एंड ऑल्सो बाई 14 दिसंबर 20,500 कॉल 2 लॉट। ये 29 नवंबर का 31 रुपये में, टोटल कॉस्ट 70 रुपया, टारगेट 140 ऑन एनी साइड, क्योंकि दोनों साइड का कॉस्ट मिला के 70 रुपया। आज ये खुला ही 200 के ऊपर, और इसका हाई कितना बनाया देखिए आप। कॉल को ठीक से पढ़िए। बाई 2 लॉट्स ऑफ 14 दिसंबर, 14 दिसंबर का 19,600 पुट, उसके लिए आपको 39 रुपीज़ चुकाना है। एंड बाई 2 लॉट्स ऑफ 20,500 कॉल, यानी कि कॉल भी बाई किया, पुट भी बाई किया। कॉल पुट का कॉस्ट था 39, कॉल का कॉस्ट था 31, दोनों मिला के कॉस्ट कितना हुआ 70। टारगेट मैंने बोला मिनिमम 140, यानी कि डबल तो गारंटी दिया था। ठीक है, अब आप देखो जिसने इसमें खेला होगा, लिया होगा, उसको क्या फ़ायदा हुआ आप समझिए। ये तो जीरो हो गया 19,600 का पुट, समझ लीजिए। जीरो तो नहीं बोल सकते, 14 तारीख अभी बहुत दूर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन 20,500 का जो कॉल था वो कहाँ चला गया देखते हैं। एक मिनट, क्या हो गया यार।
20-500 का कॉल हम लोग देखते हैं। कौन से तारीख का? 14 तारीख का। $340 का हाई बनाया, 340 का, और अभी लास्ट में चल रहा है 321। और मैंने यहाँ पे क्या दिया, ये बिल्कुल सेफ। जब भी कोई इवेंट होता है ना बड़ा, मैंने बोला बहुत बड़े बड़े इवेंट है, इसलिए ये सबसे सेफ स्ट्रेटेजी मुझे लगी थी। 29 नवंबर आप देख सकते हो, टाइम भी था 12:56। उस समय का टाइम पे आप मिला लीजिए, ऑप्शन में यही प्राइस चल रही थी कि नहीं, जिसको भी नॉलेज है चेक कर लीजिए। बाई 2 लॉट्स ऑफ 14 दिसंबर 19,600 पुट एट द रेट ऑफ 39 एंड ऑल्सो बाई 14 दिसंबर। तो मुझे पता था कि यही सेफ तरीका था, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है और मार्केट ने आज सेलिब्रेट किया उसको। मगर आप देखो, ये जो बैंड होता है ना, अपर बैंड, इसके आसपास, और ये लोअर बैंड, अगर मार्केट बड़ा करेक्शन देता है तो ये लोअर बैंड पे आएगा, याद रखिएगा। जनरली अपर बैंड से जब गिरता है तो वापस लोअर बैंड छूता है, ठीक है, और मिड पॉइंट तो जरूर छूता है। मिड पॉइंट क्या होता है? 20 EMA 19,850, ठीक है। अब 19,850 तो 20 EMA की वैल्यू आ गई है। बैंक निफ्टी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई तो नहीं बनाया, लेकिन अब उसकी तरफ चला गया। ये देखिए, ये बाहर निकल गया बैंड के, लेकिन इसकी RSI उसके बावजूद 77 है, इसकी स्टॉकेस्टिक उसके बावजूद 90 है, तो इसमें जगह है। इसीलिए मैं इसके शॉर्ट नहीं दे रहा था या पुट नहीं खरीदवा रहा था इसके, ठीक है। इसको जो भी दे रहा था इंट्राडे में खेलने के लिए बोल रहा था। ये अभी भी ये ऊपर हाई बना देगा। अब देखते हैं हम इसको ट्रेडिंग व्यू में क्या होगा। बड़े गैप को मेंटेन करके ब्रेकआउट माना है। ये देखिए, आज एक ब्रेकआउट आया है, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं बॉस। ये सपोर्ट लाइन है जो मैंने कहाँ से खींची है, देखो कितना लंबा है। अब निफ्टी की बारी है इस लाइन को छूने के आने के लिए। ये दिसंबर एंड तक इस लाइन को छूने आएगी, याद रखिएगा। क्यों आएगी? देखिए, आज ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कल ये सस्टेन नहीं होगा, ये दिख रहा है। हाईली ओवरबॉट मार्केट है, हाईली। और इस ओवरबॉट में भी गैप अप को टिका के रख लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा गैप है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कल इनवाइट करेगा ही करेगा। अब नीचे आएगा मार्केट तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे होगा, ये जो जोन है 19,875, ठीक है। लेकिन अब पॉसिबल है, क्योंकि ये देखिए, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है मेरी, ये कितने साल की है, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ इसको, 15,183 का जो लो मारा था जून 2021 में, 2022 का लो था 15,183, जून में 17 जून को बनाया था। उससे टच किया ये वाले लो को, 16,958 को, और ये ट्रेंड लाइन को आगे लेके गया। तो अब ये ट्रेंड लाइन बोलती है यहाँ तक सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। ये पहला सपोर्ट अगर जल्दी आता है तब तो 19,272, ठीक है, लेकिन टाइम लगाता है। तो अब चांसेस इसी की है ऐसा आने की। अब क्या होगा मालूम आपको, हर 200 पॉइंट गिरेगा मार्केट, आप लोग खरीदारी में आ जाओगे। दिस इज हाउ दे डिस्पोज देयर। जो उन्होंने यहाँ खरीदा ना, यहाँ आपको शॉर्टर बनाया होगा, या यहाँ पे बनाया होगा, या यहाँ पे बनाया होगा। अब यहाँ ये लोग सेल करेंगे कल से,
और आप हर लेवल पे खरीदार बनते जाओगे, हर लेवल पे। जहाँ आप खरीदार से वापस सेलर बनोगे वहाँ से घुमा देगा इस मार्केट को। और अगर आप नहीं बने तो ये कंटिन्यू नीचे लाते रहेंगे। तो आप ये मान के चलो मार्केट में टेक्निकल जरूर काम होता है, फंडामेंटल का भी काम होता है, लेकिन पोजीशन जो होते हैं ना वो सबसे बड़ा गेम खेलते हैं। पब्लिक जहाँ पे उसके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा। आप इंडिया की 90% जनता को पूछ लीजिए, उसके पास या तो पुट ऑप्शन होंगे या फिर फ्यूचर में शॉर्ट होगा। अब फ्यूचर में जो शॉर्ट है उसके तो चड्डी उतर गई, वो तो आज काट लेगा, ठीक है। पुट वाला तो फिर भी ठीक है, मैंने 40-35 रुपये अगर लगाया भी है तो क्या गया तो गया। मरते कौन? पुट वाले जो हर बढ़त पे और पुट एवरेज करते और एवरेज करते, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग ऑप्शन में। और मैंने ये स्ट्रेटेजी कॉल क्यों बनाया? 14 तारीख का 19,600 का पुट कब दिलाया था? 29 तारीख को। कितने में? 39 में 19,600 का पुट 14 दिसंबर का। और 14 दिसंबर का ही मैंने 20,500 का कॉल दिलाया था 29 तारीख को ही 31 रुपीज़ में। अब यहाँ पे 31 रुपीज़ आपका मैक्सिमम लॉस है कॉल में, और पुट में आपका 39 रुपीज़। तो दोनों को जोड़ भी लीजिए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 70 रुपीज़। आज इसका भाव आप देखो, क्योंकि 14 तारीख की एक्सपायरी है, तो आज ये कॉल का, अकेले कॉल का भाव, इस कॉल का जो 31 रुपया था, वो आज का भाव है 340। अभी एक्सपायरी तो 14 को है। तो अगर मैं 340 छोड़िए, 300 में भी इसको बुक किया तो 70 रुपये का माल, दोनों साइड का कॉस्ट 70 रुपया, 300 रुपये में, 300 नहीं 150 में तो किया, हाँ। तो डबल से ज़्यादा पैसा आ चुका, मेरा पुट फ्री का पड़ा है। और ये कोई दुनिया का शख्स नहीं बोल सकता कि 19,600 नहीं आ सकता 14 तारीख तक। भले आज इसका भाव 3 रुपया ही आ गया होगा, लेकिन यहाँ मैंने ऑलरेडी 150 रुपये निकाल लिया। अगर मैं 150 ही मानूँ, हालांकि आज भाव तो गया 340 तक। तो जब भी ऐसे इवेंट होते हैं आप स्ट्रेटेजिक बाइंग करिए, क्योंकि इवेंट का क्या होगा डिसीजन, ये दुनिया का कोई शख्स, आप सोचो ओपिनियन पोल में बोल रहे थे कि कांग्रेस 5 स्टेट में जीतेगी, एग्जिट पोल आए तो 3-2 दिखा रहे थे, है ना, 3-1 दिखा रहे थे, और जब रिजल्ट आए तो उल्टा 3-1 हो गया। तो ये एक फ़ोटो चल रही है अभी व्हाट्सएप पे चल रही थी कि सलमान खान के साथ कैटरीना, सलमान प्लस कैटरीना ओपिनियन पोल, ठीक है, सलमान प्लस कैटरीना ओपिनियन पोल, फिर रणबीर कपूर प्लस कैटरीना एग्जिट पोल, और फिर शादी की फ़ोटो दिखा रहे हैं इसकी, विकी कौशल प्लस कैटरीना रिजल्ट। ऐसा ही इलेक्शन में भी हुआ। ओपिनियन पोल दिखा रहा था कि सलमान और कैटरीना की शादी होगी, एग्जिट पोल ने दिखाया नहीं, रणबीर कपूर और कैटरीना की शादी होगी, और रिजल्ट दिखाया कि नहीं, शादी तो विक्की कौशल करेगा उसके साथ। यही कुछ हाल हमारे इलेक्शंस का भी हुआ। ओपिनियन पोल सारी टीवी चैनल्स बोल रही थी कि कांग्रेस 5 स्टेट में आएगी, 5 नहीं, मिजोरम तो समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है, 4 में आएगी। और एग्जिट पोल आते आते 3-1 दिखाने लग गए थे एज, 3 में कांग्रेस को एज दिखा रहे थे, 1 में बीजेपी को एज दिखा रहे थे, ओनली एमपी। लेकिन हुआ क्या और रिजल्ट क्या आया? बीजेपी 3-1 से जीती। दिस इज वाई अब बहुत लोग आस लगा के बैठे हैं कि 13 तारीख को फेड वाला कुछ डॉविश कमेंट्री देगा, रेट हाइक अब आगे नहीं होगी, लेकिन यू नेवर नो। तो ऐसे जब भी कोई इवेंट रहते हैं तो उस समय आप कॉल और पुट दोनों बाई कर लो, आप लीस्ट रिस्क में रहते हो, क्योंकि एक साइड तो चलना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर आपने दोनों साइड का मिला के 110 रुपये में ख़रीदा, दोनों साइड का मिला के,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक साइड तो 90 आएगी आएगी, तो आप 10-20 रुपये का लॉस होगा। लेकिन आप नेकेड अगर कॉल या पुट ले रहे हो तो किस्मत टॉप रही तो आपके साइड चल गया मार्केट, कोई बात नहीं। तो इवेंट को प्ले करने का तरीका यही है। बट इवेंट के बावजूद मूव अगर छोटी आती है तब ये वाली स्ट्रेटेजी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो मुझे आइडिया थी कि बड़ा मूव तो आना ही है। नाउ ये ब्रेकआउट है, इसको हम नकार नहीं सकते, देखो आपके सामने है। ठीक है, मगर कल की क्लोजिंग इसको आज की क्लोज से ऊपर देना पड़ेगा, या कल की ओपनिंग से ऊपर देना पड़ेगा। कल की ओपनिंग से ऊपर देना पड़ेगा, प्लस 20,702 से ऊपर क्लोज करना पड़ेगा कल। ये लाइन 20,702 बता रही है, अदरवाइज ये गेट इसके लिए खुल जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या नीचे की तरफ यहाँ आ सकते हो 19,200 की तरफ। और इसको अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक वेज भी बन रहा है, देखिए। तो ये जो है, ये जो चैनल है, अब यहाँ आएगा अगर मार्केट, उन्नीस 155 वगैरह दिख रहा है 200 तक। लेकिन आज की क्लोजिंग गैप अप के बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बहुत बड़ी बात है। आज मेरी उम्मीद यही थी कि ये गैप अप जरूर होगा, लेकिन ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होगा, जो कि नहीं हुआ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैंने सरप्राइज देखा कि इतना बड़ा गैप के बावजूद मार्केट को चला दिया। इसका मतलब शॉर्टर्स बड़े लंबे खड़े थे। अब कल के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, पहला पॉइंट एकदम ध्यान से रखना, ये लेवल आप लिख लो, 6 कितना आ रहा है, 655 आ रहा है क्या, एग्जैक्ट निकाल देते हैं। 678 के ऊपर क्लोजिंग आई तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी कल की। आज कितनी आई है, 686। कल 678 के ऊपर क्लोज किया तो भी अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा, लेकिन वो क्लोजिंग कल ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए अपनी कल की डे की, ये याद रखिएगा ना। कल अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो भी ये मामला ब्रेकआउट वाला कैंसिल हो जाएगा, वरना ये जो ब्रेकआउट आया ये कुछ और ही बहुत बड़े टारगेट्स ओपन कर रहा है, मगर चार्ट ऐसी जगह नहीं बता रहा है। तो यहाँ कुछ बोलने को नहीं है ज़्यादा। ऑब्वियसली आप देखो ये जो बैंड बनता है इसके काफ़ी बाहर निकल गया। अगर हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाएं, इसके विपरीत आज आप गोल्ड सिल्वर को देखो, काफ़ी अच्छा करेक्शन दे दिया आज सुबह टॉप बना के।
ये वो है 20-500 का कॉल, देखिए अभी भी दिखा रहा हूँ 321 चल रहा है, 340 हाई बना है। एनीवे भैया आपने तो किस्मत में अभी रॉन्ग ही लिखा हुआ है, इसीलिए मैं सबको बोला था फ्यूचर में शॉर्ट मत करिएगा, पोजिशनल जो भी करना है पुट के रूप में लीजिएगा, वो भी 14 के। क्यों 14 के बोला था? क्योंकि आज से विंटर सेशन भी स्टार्ट हुआ है। आज विंटर सेशन का पहला दिन है, तो पहला दिन तो सेलिब्रेट किया मार्केट ने, लेकिन कल इतने अच्छे हालात नहीं रहेंगे, कल और परसों के बाद, क्योंकि विंटर सेशन का काम हमेशा सरकार के काम में रुकावट लाना है। शॉर्ट एंड स्वीट। और अच्छा, कितने दिन हो गए वाइट वाइट रेड कैंडल नहीं बनी? 1 2 3 4 5, 5 ट्रेडिंग डेज हम भागे हैं कंटिन्यू ग्रीन कैंडल। 1 2 3 4 5, 5 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए देखो आप। 5 दिन के पहले क्लोजिंग थी 19,794, 19,794 पिछले फ्राइडे को, इस फ्राइडे को नहीं, इससे पिछले वाले को 19,794 की चीज़ 2,700 पहुँच गई। 1,000 पॉइंट भाग गया मार्केट पिछले फ्राइडे के क्लोज से, पिछले फ्राइडे के, नॉट दिस फ्राइडे, अभी जो फ्राइडे गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और पिछले फ्राइडे के बाद सिर्फ 4 दिन ट्रेडिंग हुई है, आज 5वां दिन है, क्योंकि पिछले वीक में हमारा मंडे को छुट्टी थी, तो 5 दिनों में 1,000 पॉइंट भगा दिया। और यहाँ से अगर देखो तो 18,837 से हम लगभग 1,900 पॉइंट भाग गए। ये कुछ हद तक मुझे उसकी याद दिला रहा है, पिछले जून की। क्या ऐसा फिर से तो नहीं होगा कहीं? जो 20,222 आया था, कहाँ से? 16,828 से। ये 16,828 यहाँ से रैली चालू हुई थी, उस समय FIs के 1,70,000 के आसपास शॉर्ट आए थे। 16,828 वहाँ से चालू हुई थी, 20,222 तक गया था। 16,828 से 20,222, 3,500 पॉइंट भागा था। उसी तरह से यहाँ पे भी FIs के 1,52,000 शॉर्ट थे। 18,837 26 अक्टूबर। तो अगर ये भी भागा 3,500 पॉइंट, तो भैया 22,000 के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन एक करेक्शन तो ड्यू है, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ये कि ऐसा, देखिए अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम 10 AM में कर लेते इसको। अब यहाँ पे मैंने 10 AM की जो लाइन की है, इसको मैं थोड़ी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप 10 AM में निफ्टी में आप देखो, जनरली आप देखो जब जब इससे काफ़ी दूर चल जाता है, इसको छूने आता है।
यहाँ देखिए, यहाँ से टच हुआ था, उसके बाद 3 4 7 4 11 2 13 3 16, 18वें दिन यहाँ छू दिया। इस जगह से यहाँ तक रैली किया, लेकिन इसको छूने आया। अब भी क्या हुआ, 3 नहीं, यहाँ से स्टार्ट, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, अगले 3 दिन में इस लाइन को छूने आएगा, 3 से 4 दिन। अब ये लाइन की आज की वैल्यू क्या है, 20,069। कितनी है, 20,069। और अभी मार्केट कहाँ पे, 686 पे। ये आप पूरा पास्ट तक देख लीजिए, आपको दिखेगा इस लाइन को छूने आएगा ही आएगा। ठीक है, मार्केट अब कितना भी पास्ट में घुमा लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ से इतना ऊपर चला गया, लेकिन इसको छूने आता है। यहाँ से इतना ऊपर चला गया, इसको छूने आएगा। मैक्सिमम 20-21 दिन लगाता है मैक्सिमम वापस रीटेस्ट करने के लिए 10 EM। अगर हम यहाँ से गिने तो भी 3 3 6 3 9, कहाँ से गिनना था, यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 2 से 3 दिन में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 10 EMA एक कमाल की चीज़ है। इसी की जगह अगर हम इसको एक बार 20 EMA करके देखते हैं, 20 EMA में क्या होता है, इसी को मैं 20 कर देता हूँ एक बार। ट्वेंटी में कई बार काफ़ी टाइम लेता है। देखिए, यहाँ से इतना घूमने के बाद इसको छूने आया, तो यहाँ कितने दिन हो गए, 3 3 6 3 9 4 13 4 17 4 21 2 23, 24वें दिन छुआ। तो 20 EMA हमारा निफ्टी का कहाँ पे है, अब 850 के करीब है, 19,850। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि 20,070 के आसपास तो निफ्टी आने वाला है इसी वीक में। क्यों 20,070, ये 10 EMA की आज वैल्यू है, और ऑलरेडी 10 EMA को हमने देखा था, 15 दिन हो चुके हैं। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।